बड़े संघर्ष के बाद बिना पॉलिटिकल अप्रोच के 2 माह रहे भिंड जिला शिक्षा अधिकारी आरपी नागर ने अपनी नौकरी का अंतिम दिन बेदाग पूर्ण कर लिया और विधिवत बतौर जिला शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो गए। उनके विदाई समारोह में शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी शामिल रहे। आपने अब तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पर बने रहें, वीडियो अभी आगे है। गौरतलब है कि भिंड जिले की शिक्षा विभाग की चर्चित सीट से आरपी नागर बतौर जिला शिक्षा अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं। लोगों ने उनके सेवानिवृत्त होने के समय पर अपने अपने विचार रखे। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि आरपी नागर बतौर जिला शिक्षा अधिकारी बेहद सरल और सौम्य स्वभाव के रहे। वहीं ज़्यादातर लोगों ने यह भी कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी आरपी नागर ने कोई भी गलत कार्य नहीं किया, कोई भी नियम विरुद्ध कार्य नहीं किया और जो कार्य नियम से था वह कार्य करने में देरी भी नहीं की। विदाई के अवसर पर और भी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं डीपीसी व्योमेश शर्मा ने क्या कुछ कहा। लेकिन जब भी विभाग की कोई कार्य योजना, कोई तैयारियां जो भी हों तो नागर साहब का खूब सहयोग उसमें मिला, उनका मार्गदर्शन भी मिला। मुझे लगता है आवाज आ रही है तो उनके अनुभवों का लाभ भी हमको मिला, चाहे वो सीएसी और बीएससी की काउंसलिंग की प्रक्रिया हो या दूसरे और कोई मुद्दे हों, उनके अनुभव का हमको लाभ प्राप्त हुआ था। मैं उम्मीद करूंगा कि सेवानिवृत्ति के बाद, चूंकि बहुत जल्द बिटिया की शादी है, तो उस कार्यक्रम को जो है बहुत अच्छे से वो संपन्न कराएं और विभाग को जब भी आपकी आवश्यकता हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो जरूर आप अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। आपका जो सेवानिवृत्ति के बाद का समय है, बिटिया के शादी के बाद कुछ धार्मिक यात्राएं करें, परिवार को समय दें, सुख समृद्धि से रहें और अच्छा जो है स्वास्थ्य जो है अपना बनाए रखें। विदाई कार्यक्रम के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी आशा शुक्ला ने भी रिटायर्ड आरपी नागर की भूरी भूरी प्रशंसा की। आइए सुनते हैं उन्होंने उनके बारे में क्या कुछ कहा। सर राजे बाजे के साथ आए हैं सर का विदाई समारोह, इसलिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि उनके पिताजी भी, मैंने शायद पहला ही ऐसा समारोह अटेंड किया है, इसमें विदाई समारोह में उनके पिता भी बड़े सौभाग्य की बात है। और सभी, अब मेरा भी कार्यकाल सर के साथ में 2-3 महीने का ही रहा है और मैं अवकाश पे रही तो शायद सर थोड़े से हमसे इस बात को लेके थोड़े से ये भी रहे हैं कि ये अवकाश पे है, लेकिन मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं उस पे थी। ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था कि मैं अवकाश पे रहूं। और सर जैसे सभी लोगों ने बताया सर की ट्रांसपेरेंसी के बारे में कि सर ने जो भी किया ट्रांसपेरेंसी के साथ किया, स्पष्टवादिता के साथ किया और सर का मार्गदर्शन पहले भी हमें मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी मेरी कामना है। और सर का आगे का जीवन बहुत ही स्वस्थ में शतायु हो, चिरायु हो, अपने परिवार के साथ सुखमय बने रहें और समाज का भी मार्गदर्शन करते रहें और हमारे शिक्षक साथियों का भी समय समय पर मार्गदर्शन करते रहें। और मैं चाहूंगी कि वो मुझे आशीर्वाद भी देके जाएं, जैसे कि निष्कलंक आप इस सीट से जा रहे हैं, जितना भी समय मिले वो मैं भी इसी तरह से पूरा कर सकूं, ईश्वर से यही प्रार्थना है। सरकार मार्गदर्शन बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला शिक्षा अधिकारी आरपी नागर के विदाई समारोह में बतौर अतिथि भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव भी पहुंचे और उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा कि बहुत ही योग्य व्यक्ति की विदाई हो रही है, इनकी भरपाई विभाग में कर पाना बड़ा मुश्किल है। कलेक्टर भिंड ने जिला शिक्षा अधिकारी की तारीफ में कहा कि 6 महीने का काम उन्होंने 2 महीने में करके दिया है और उन्होंने आगामी भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी प्रेषित की। कोई ऊपर उंगली नहीं उठने दी, इस बीच एग्जाम
कंडक्ट कराया, गड़बड़ियों की जांच भी की और 2 महीने में मुझे लगता है उन्होंने कम से कम 6 महीने के बराबर काम को 2 महीने में दौड़ भाग कर दी। उनके बारे में कहा जाता था कि सज्जन व्यक्ति है, नहीं चला पाएंगे, सीधे आदमी है, लेकिन उन्होंने बढ़िया कठोरता से चलाया और मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ या कोई किसी भी ऐसी चीज को अपनी आंखों के सामने होने दिया। ऐसे ही अधिकारी कर्मचारियों की वजह से डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की सभी डिपार्टमेंट्स में आवश्यकता रहती है, इसलिए एक अपूरणीय क्षति है। और मुझे लगता है कि और भी ऐसे काबिल ऑफिसर होंगे तो शायद आपके स्थान की पूर्ति कर पाएं। तो भिंड के लिए सौभाग्य होगा। मैं आपके आगामी जीवन के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने पारिवारिक दायित्व पूरा करें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और शेष शतायु हो और शेष जीवन सुखमय जीवन बीते। अपने ही विदाई समारोह में आरपी नागर ने सेवानिवृत्त होते हुए कहा कि यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मुझे आदेशों के परिपालन में ये सब करना पड़ा। आदरणीय कलेक्टर सर को देऊंगा कि उन्होंने हमें पूरा मार्गदर्शन देकर के मुझे इस कार्य की ड्यूटी दिलवाई। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, प्रशासन में कुछ जो है हमारे कार्यालय, हमारे शिक्षक बंधु, हमने आदेश का पालन कराने के लिए यदि हमने किसी भी प्रकार का अगर आपके साथ, वैसे हमारी ये मंशा नहीं है, लेकिन कार्य कराने के लिए कुछ कहना पड़ता है। अगर मेरे से कोई भी त्रुटि हो गई हो, कुछ भी ऐसा हमने जानबूझ करके नहीं करते हैं, क्योंकि शासन के आदेशों का पालन करने के लिए एक दूसरे से पत्राचार भी किया जाता है, दंडात्मक प्रक्रियाएं भी होती हैं। अगर यदि मेरी बिल्कुल सोच नहीं थी, मैं पुनः आपसे बार बार यही अनुरोध करूंगा, समस्त शिक्षक बंधुओं से, समस्त स्टाफ से, यदि जाने अनजाने में मेरे किसी प्रकार की कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। कार्यक्रम का संचालन डाइट प्राचार्य संदीप सिंह ने किया, वहीं कार्यक्रम का आभार व्यक्त जीवन सिंह जादव ने किया। वैसे तो पूरे कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु केवल सही गलत की नाप तौल पर ही रहा। जो भी वक्ता आए उन्होंने सेवानिवृत्त हो रहे जिला शिक्षा अधिकारी आरपी नागर की प्रशंसा की और कठोर निर्णय लेने के लिए उन्हें सशक्त भी बताया। और वैसे भी व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने पर ही उनके द्वारा किए गए कार्यों की कर्मठता जाहिर होती है। किसी शायर ने कहा है कि अगर नवाज रहा है तो यूँ नवाज मुझे कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले। यह जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का, यही संभाल के पहना यहीं उतार चले। खैर, खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।